सुख दुख अपने कर्मों का फल है। एक बुजुर्ग आदमी स्टेशन पर गाड़ी में चाय बेचता है। गाड़ी में चाय बेचकर वो अपनी झोपड़ी में चला गया। झोपड़ी में जाकर अपनी बुजुर्ग पत्नी से कहा कि दूसरी ट्रेन आने से पहले एक और केतली चाय की बना दो। दोनों ही बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं और स्टेशन पर चाय बेचने का काम वो जो बुजुर्ग थे वो करते हैं कि काश हमारी कोई औलाद होती तो वो हमें इस बुढ़ापे में कमा कर खिलाती। औलाद न होने के कारण हमें इस बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है। ये बात सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने चाय की केतली भरकर अपने पति को दे दी। बुजुर्ग आदमी चाय की केतली लेकर वापस स्टेशन पर गया। उसने वहां प्लेटफॉर्म पर एक बुजुर्ग दंपति को सुबह से लेकर शाम तक बेंच पर बैठे देखा। वो दोनों किसी भी गाड़ी में नहीं चढ़ रहे थे। तब वो चाय वाला बुजुर्ग उन दोनों के पास गया और पूछने लगा कि आपको कौन सी गाड़ी से जाना है। मैं आपको बता दूंगा कि आपकी गाड़ी कब और कहाँ आएगी। तब वो बुजुर्ग दंपति बोले कि हमें कहीं नहीं जाना है। हमें हमारे छोटे बेटे ने यहाँ एक चिट्ठी देकर भेजा है और कहा है कि हमारा बड़ा बेटा हमें लेने स्टेशन आएगा और अगर बड़ा बेटा ना पहुँचे तो इस चिट्ठी में जो पता है वहाँ आप पहुँच जाना। हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं है। आप हमें बस ये चिट्ठी पढ़कर ये बता दो कि ये पता कहाँ का है ताकि हम लोग अपने बड़े बेटे के पास पहुँच जाएं। चाय वाले ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उस चिट्ठी में लिखा था कि ये मेरे माता पिता हैं। जो इस चिट्ठी को पढ़े वो इनके पास के किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आए। चाय वाले ने सोचा था कि मैं बे औलाद हूँ, इसलिए बुढ़ापे में काम कर रहा हूँ। अगर औलाद होती तो काम ना करना पड़ता। इस बुजुर्ग दंपति के 2 बेटे हैं पर कोई भी बेटा इनको रखने को तैयार नहीं है। संत जी संगत को ये घटना सुनाते थे और संगत से पूछते थे कि बताओ औलाद होनी चाहिए या नहीं। तो संत जी कहते थे कि सुख या दुख औलाद से नहीं मिलता। सुख दुख तो कैसे मिलता है? अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है और उसे भोगना पड़ता है। ना कोई औलाद सुख देती है, ना कोई औलाद दुख देती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अकेले बैठे भी खुश रह सकते हैं और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आप राजगद्दी पर बैठकर भी दुखी रहोगे। सुख और दुख का औलाद से कोई कनेक्शन नहीं है। ये हमारी गलतफहमी है। सबसे अच्छा है कर्म। जैसे कि कहा भी गया है कि कर भला तो हो भला। तो सच बात है, जो सुख दुख हमें मिलते हैं वो हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं। जब हमने कांटे ही कांटे बोए हैं अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, तो हमारे कर्म जब इस टाइप से हैं तो हमें सुख कहाँ से मिलेगा। इसीलिए संत महात्मा जो होते हैं वो समझाते हैं बार बार। ये किसी न किसी तरह से समझाते रहते हैं हम लोगों को कि कर्म जो करना है वो अच्छे कर्म करना है, क्योंकि अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा और बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है। फिर आप अगर सोचते हो कि आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आपको खाने को कहाँ से मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी अपने कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।